गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की गणित का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य होगा 2023 से 24 के लिए। तो इसमें हम गणित को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। डिवाइड क्या, दो भाग होते हैं गणित के, एक प्रथम भाग होता है, एक द्वितीय भाग होता है। तो पहले हम प्रथम भाग को पढ़ेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। तो प्रथम भाग हमारे पास होता है, उसमें 6 अध्याय होते हैं, मतलब 6 लेसन होते हैं। 6 लेसन में जो पहला अध्याय हमारे पास, जो पहला लेसन है हमारे पास, उस लेसन का नाम होता है संबंध और फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसको देख लेते हैं एक बार बोर्ड पे, फिर इसके बाद इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास देख सकते हो बेटे, जो हमने बोला है वो ये चीज थी कि गणित का प्रारंभ हो रहा है, यानी शुभारंभ होगा। लक्ष्य हमारा होगा 2023 से 24 के लिए। गणित हम लोग पढ़ेंगे। गणित को हम दो भागों में, एक फर्स्ट भाग होगा, एक सेकेंड भाग होगा। तो सबसे पहले हम प्रथम भाग की चर्चा करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रथम भाग में 6 अध्याय यानी 6 लेसन है। 6 लेसन में से जो प्रथम भाग यानी पहला भाग है, प्रथम भाग का जो पहला अध्याय है, उस अध्याय का नाम है संबंध एवं फलन, जिसको हम कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसको हम पढ़ते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से। तो चलते हैं आगे। तो बच्चों, ये रहा हमारा अध्याय पहला, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इसकी हम आज शुरुआत करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम पहले आज क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भूमिका। कुछ लोग भूमिका को परिचय कहते हैं, और कुछ लोग इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद संबंध की बात करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं। सेकेंड टाइम इसकी बात करेंगे, फिर इसके बाद संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। सेकंड बात, फिर इसके बाद नेक्स्ट बात हमारी रहेगी फलन। फलन के बाद फिर हमारा फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फिर इसके बाद फलनों का संयोजन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कंपोजिशन ऑफ इतना नोट कर लीजिए,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसके बाद बेटा इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास उतनी जगह है नहीं, ठीक है। फिर उसको हम देखते हैं। तो बच्चे हम अगर कहो तो इस साइड लिख दें, ठीक है, लिखे दे रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है, दिख रहा है। व्युत्क्रमणीय फलन, व्युत्क्रमणीय फलन जिसे कहते हैं इनवर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनवर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। समझ गए बच्चे? व्युत्क्रमणीय फलन एक लास्ट में और बच जाता है बस, जिसका नाम होता है द्विआधारीय संक्रियाएं। द्विआधारीय संक्रियाएं जिसका इंग्लिश में नाम होता है बाइनरी ऑपरेशन। द्विआधारी संक्रिया जिसे कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ये बेटा हमारे पास इतना है, यानी संबंध एवं फलन में इतना बेटा हम लोग पढ़ेंगे। मतलब क्या क्या पढ़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें हमें संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ना है। ये हमारे एनसीईआरटी जो हमारी क्लास 12th की बुक है उसमें इतना बेटा हमारे सिलेबस में दिया गया है। इन सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले आज हम अपनी भूमिका यानी परिचय इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। सबसे पहले जब ये हो जाएगा तो हम संबंध पे आएंगे, फिर संबंध के प्रकार पे आएंगे, फिर फलन आएंगे, फिर फलन के प्रकार, फिर फलनों का संयोजन। इसी प्रकार से डॉट डॉट चीजें हम आराम से 1 by 1 पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आती है पहले भूमिका। क्या आती है? भूमिका। भूमिका पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज अवगत करा दें कि क्लास 11th से 12th में आपको कनेक्ट करने के लिए आपको 11th का बेसिक आना चाहिए। वो बेसिक क्या होगा? बेसिक क्या होगा आपका? 11th से 12th की चीजें जानने से पहले, इन सब चीजों को जानने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक में क्या क्या आपको पता होना चाहिए? बेसिक में पता होना चाहिए आपको समुच्चय, यानी जिसे आप सेट कहते हो। फिर इसके बाद उप समुच्चय जिसे आप सबसेट कहते हो। समुच्चय, उप समुच्चय, फिर इसके बाद आती है बारी समुच्चय हो गया, सबसेट हो गया, और कार्तीय, हाँ कार्तीय गुणन हो गया। कार्तीय गुणन जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर कहते हैं क्रमित युग्म। ऑर्डर्ड पेयर, फिर हम बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। अगर इतना आपको बेसिक पता है, क्लास 11th में सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं भैया। अगर ये आपको चीजें पता है तो आपको ये सब चीजें पढ़ने में आपको बहुत आसान रहेगा। अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो यहाँ आपको पढ़ने में काफी चीजों का आपको दिक्कत यानी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि ये है क्या, बारी बारी से, ठीक है बेटे।
तो चलते हैं। तो बच्चे, समुच्चय, समुच्चय में अगर आपको दो चीजें मिल जाती हैं, कौन वो दो चीजें बेटे? सबसे पहले आपको संग्रह, वस्तुओं का संग्रह या कोई भी चीज का संग्रह आप पा सकते हो, मतलब संग्रह जिसको हम कहते हैं कलेक्शन। कलेक्शन आप पा गए। और दूसरी चीज विशेष गुण। यानी स्पेशल प्रॉपर्टी अगर आपको मिल जाती है, ये दो चीजें आपको अगर मिल जाती हैं तो बेटा हम क्या कह सकते हैं कि यह जो संग्रह है समुच्चय कहलाता है। अगर इस संग्रह में विशेष गुण यानी स्पेशल प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है, स्पेशल प्रॉपर्टीज अगर इसमें मिल जाती है तो हम क्या कह देते हैं कि यह समुच्चय है। किसको? इस संग्रह। फॉर एग्जाम्पल आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कि हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, पहला यानी क्वेश्चन कि अंगूरों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, तो जो हमारा गुच्छा है वो हमारा क्या कहलाएगा? संग्रह। अब ये गुच्छा क्या समुच्चय होगा कि नहीं होगा? तो ये यहां से डिसाइड नहीं होगा, ये डिसाइड होगा यहां से कि वो जो गुच्छा है वो तो संग्रह हो गया, पर विशेष गुण क्या है? तो विशेष गुण बेटा उसे कहते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें अंगूर ही अंगूर होंगे, उसमें कोई दूसरा फल नहीं होगा, ना कि सेब, ना कि संतरा, ना कि केला, यानी डॉट डॉट ये सारी चीजें उसमें नहीं होंगी। किसमें? अंगूर के गुच्छे में। तो एक इसमें क्या है? विशेष गुण है। क्या विशेष गुण है? कि उस गुच्छे में सिर्फ और सिर्फ अंगूर ही है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अंगूर के गुच्छे में दोनों चीजें पाई गई, संग्रह भी पाया गया और विशेष गुण भी पाया गया। संग्रह किसे कहा गया? अंगूर के गुच्छे को। और विशेष गुण क्या पाया गया? कि उसमें सिर्फ और सिर्फ अंगूर ही अंगूर है। तो इसमें दोनों चीजें जब पाई गई तो इस संग्रह मतलब गुच्छे को हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। ये आपका पहला था, ठीक है। फिर इसके बाद हम आपको दूसरा आपको एग्जांपल देते हैं, आपको बताना है कि यह समुच्चय है कि नहीं है। आर्मी, आर्मी में संग्रह है यानी कलेक्शन है। आर्मी में जवान के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, उसमें विशेष गुण भी है उसमें कि ओनली वहां पर क्या होंगे? जवान ही जवान होंगे। और उसमें संग्रह मतलब जवानों का वहां पे क्या होगा? संग्रह होगा। तो दोनों चीजें वहां पर पाई जाती हैं। तो उस जो आर्मी की सेना होगी उस सेना को ही हम, उस संग्रह है और संग्रह हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चय। तो ये भी हो गया। इसके बाद भेड़ों का झुंड क्या समुच्चय है? बिल्कुल है। तो हम कुछ आपको एग्जांपल देते हैं, आपको बताना होगा कि ये समुच्चय है कि नहीं है, ठीक है। बारी बारी से आप लोगों को बताना रहेगा। ये हमने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, अब आपको बताना है इन एग्जाम्पलों में से कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। पहला एग्जाम्पल है कि सभी महीनों के नाम का संग्रह। यह संग्रह में अगर ये दोनों चीजें अगर पाई जाती हैं तो क्या होगा? समुच्चय होगा। अगर ये दोनों में से कोई एक चीज अगर नहीं पाई जाती है तो समुच्चय नहीं होगा। तो देखो, सभी महीनों के नाम का संग्रह है। विशेष गुण क्या है? कि सिर्फ और सिर्फ उस संग्रह में महीनों के ही नाम हैं, ना कि किसी दिन का नाम है, सोमवार मंगलवार उसमें नहीं है, और ना ही उसमें किसी लड़के या लड़की का नाम है। इस संग्रह में विशेष गुण क्या है? कि सिर्फ और सिर्फ महीनों के नाम के ही नाम हैं। तो विशेष गुण भी पाया गया और संग्रह भी पाया गया।
दोनों चीजें हैं तो इस संग्रह को ही क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे कि यह समुच्चय है। फिर इसके बाद सभी सम संख्याओं का संग्रह, यह समुच्चय है कि नहीं है, यह देखते हैं। तो इसमें देखेंगे संग्रह है, मतलब पहली चीज तो पाई गई। अब किसका संग्रह है? सभी सम संख्याओं का। तो इसमें सभी सम संख्याएं आपकी आ जाती हैं, यानी विशेष गुण भी पाया गया है। कहने का मतलब जो संग्रह होगा उसमें सिर्फ सम संख्याएं ही लिखी होंगी और कोई दूसरी संख्या नहीं होगी। जैसा कि हम बता रहे थे कि अंगूर के गुच्छे में सिर्फ और सिर्फ अंगूर ही होगा, ना कि उसमें सेब होगा, ना कि उसमें संतरा होगा और गुच्छे में। उसी प्रकार इस संग्रह में सिर्फ और सिर्फ सम संख्याएं ही होंगी। तो यह भी विशेष गुण इसमें पाया गया, इसलिए हम इसे कहेंगे कि यह भैया समुच्चय है। इसके बाद यह आता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो इसमें देखो ये क्या दोनों चीजें पाई जाती हैं। तो आप लोगों का जवाब आता होगा कि सर जी संग्रह नाम आ गया, मतलब संग्रह तो इसमें हो गया, मिल गया, पर क्या विशेष गुण है? विशेष गुण कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, संग्रह है। तो स्वर है, इसमें ए होगा पर बी नहीं होगा, क्योंकि वो स्वर नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो संग्रह बना है वो स्वरों का है। तो ये भी क्या होगा? समुच्चय होगा, क्योंकि विशेष गुण है। इसी प्रकार ये आपको बताओ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये संग्रह क्या समुच्चय है कि नहीं है? आपको ये बताना पड़ेगा। तो संग्रह है तो पहली बात तो मिल गई। दूसरी बात विशेष गुण। विशेष गुण जब बात करोगे तो इसमें विशेष गुण नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहां पर एग्जाम्पल 3 की बात आ रही थी, तो जो हमने संग्रह का नाम दिया था, वही अगर हमारे बगल वाले से पूछोगे या हमारे पड़ोसी वाले से पूछोगे या आप बताओगे, तो आप बताओगे क्या? ए ई आप यही बताओगे। किसी से भी पूछोगे तो ए ई आई ओ यू ही बताओगे। इसमें विशेष गुण यही था। अगर किसी से ये सम संख्याओं का संग्रह पूछोगे तो वो कहेगा 2, 4, 6, 8 सभी कह रहा, तो डॉट डॉट लगाना पड़ेगा। महीनों के नाम कह रहा है तो जनवरी से लेकर डॉट 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 दिसंबर तक 12 महीनों के नाम लिख दोगे। इसमें यस जिससे पूछोगे वो यही बताएंगे, क्योंकि उसमें विशेष गुण था तो यही सब बताएंगे। पर जब इसमें विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह पूछा जाएगा, तो यहां आप अगर हमसे पूछोगे तो हमारे नजर में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अलग होंगे। अगर हमारे पड़ोसी से पूछोगे तो उसके दिमाग में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज दूसरे होंगे। दूसरे पड़ोसी से पूछोगे आप हमारे, तो वो अगर बताएगा 11 विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के नाम बताएगा, तो वो कुछ दूसरे नाम बताएगा। हमारे दाएं बाएं आगे पीछे सब पड़ोसी से पूछोगे, सब अपना अपना मत अलग अलग देंगे। यानी विशेष गुण इसमें नहीं मिल रहा है। समझ गए? अगर आप लोग भी बताओगे तो विशेष गुण, अब आप समझ गए होगे तो आप लोग भी, क्योंकि आप लोग भी अगर हम कहें कि 11 विशेष बल्लेबाज, तो आपको किसी को कुछ, यानी कोई प्लेयर अच्छा फेवरेट होगा, हमारा कोई फेवरेट है, तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि 11 बल्लेबाज ही यही बहुत अच्छे हैं, सर्वश्रेष्ठ है। समझ गए? तो ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। तो इस प्रकार आप ये समझ पाए होंगे कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना कि समुच्चय में संग्रह होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, उसमें विशेष गुण होना चाहिए। अगर इस प्रकार की अगर चीजें हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब हम समुच्चय को आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए।
नोट करके उसमें डाल लेना कि जो संग्रह से हम समुच्चय कह रहे हैं, इस संग्रह को हम समुच्चय कह रहे हैं, इस संग्रह को हम समुच्चय कह रहे हैं, इस संग्रह को समुच्चय कह रहे हैं, इस संग्रह को समुच्चय नहीं कह रहे हैं, तो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात किनकी कर रहे हैं? जो समुच्चय को संग्रह, जिन संग्रहों को हम समुच्चय कह रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जो समुच्चय होंगे, क्या जो समुच्चय होंगे, तो समुच्चय को लिखने का तरीका, तीन चीजें आपको आनी चाहिए। पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज। हम बोल देंगे, आप ये तीनों चीजें लिख लेना। क्या लिखोगे? समुच्चय को लिखने का तरीका क्या होता है कि जैसे लिखा महीनों के समुच्चय का नाम, तो एबीसीडी में 26 लेटर होते हैं, 26। उनमें से कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर, पहली बात बताएं, बड़े अक्षर से शो किया जाता है। ठीक है, सभी महीनों के नाम के संग्रह को हमने कैपिटल ले दे दिया, ये भी हमारा एक समुच्चय हो गया। ये कैपिटल बी दे दिया, समुच्चय बी हो गया। ये हमने इसको कैपिटल सी दे दिया, ये भी एक समुच्चय हो गया। तो लिखने में, समुच्चय को लिखने का तरीका जो होता है, पहला तरीका तो सबको आ गया होगा। जो लिखने का तरीका होता है उसको समुच्चय को लिखते हैं तो उसको अंग्रेजी वर्णमाला के सबसे कैपिटल लेटर से करते हैं। अब इसमें दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात यह होती है, जो हमारे ये अवयव होते हैं, इनको हम अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्रह जो किया जाता है, संग्रह में जो इकट्ठी चीजें होती हैं, तो इकट्ठी होती हैं अवयव। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो है दिसंबर तक, ये हमारे क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। इन अवयव को दूसरा कहता है कि मझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। देखो, यहां भी बंद कर दिया, यहां भी बंद कर दिया, यहां भी मझले ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात क्या होती है कि प्रत्येक अवयव को अलग अलग दिखाने के लिए, प्रत्येक अवयव को अलग अलग दिखाने के लिए हम अर्धविराम, जिसे हम कॉमा कहते हैं, अर्धविराम इसे कहते हैं, अर्धविराम की सहायता यानी अर्धविराम लगाते हैं। तो तीनों चीजें आपको पता हो गई होंगी। क्या? समुच्चय को लिखने का तरीका, समुच्चय को दर्शाते किससे हैं? पहली बात, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिख लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जो उनके समुच्चय के जो अवयव होते हैं, उन अवयवों को मझले ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाता है, ये आपकी दूसरी बात। तीसरी बात बच्चे ये है कि प्रत्येक अवयव को एक दूसरे से अलग हटा दिखाने के लिए कि ये कोई, अगर हम ऐसे लिख देंगे तो कोई ये AEIOU हम कहेंगे अलग अलग है, पर वो इसे नाम पढ़ेगा हो। अगर हम ये लिख दें तो क्या पढ़ेगा? 2168, कोई कहो ये पढ़े, तो इसको पढ़ने से अच्छा है कि 2,1,6,8 या अलग अलग अवयव हैं, तो इनको अलग अलग दिखाने के लिए हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तो बेटा ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। क्या चीज समझ में आ गई होगी? समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं? तो संग्रह होना चाहिए, उस संग्रह में विशेष गुण अगर पाया जाता है तो हम समुच्चय कहते हैं। इसकी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। कुछ हमने आपको एग्जाम्पल दिए, उन एग्जाम्पलों में से आपसे हमने पूछने की कोशिश की कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है, ये भी आपने जान लिया। फिर इसके बाद समुच्चय को लिखने का तरीका। समुच्चय को लिखने के तरीके में तीन चीजें काम जरूरत आती हैं। वो तीन चीजें कौन कौन सी? पहली, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से हम समुच्चय को शो करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, जो समुच्चय होता है उसमें जो अवयव होते हैं, उन अवयवों को घेरने का काम कौन करता है? मझला ब्रैकेट। और जो अवयव होता है उसको अलग अलग दिखाने के लिए क्या हम करते हैं? अर्धविराम यानी कॉमा का प्रयोग करते हैं। ये तीन चीजें आपको हमने बता दिया। अब इसके आगे चलते बेटे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ाया समुच्चय यानी सेट पढ़ाया। सेट के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी हो गई होगी। अब हम चलते हैं उप समुच्चय। अब ये उप समुच्चय क्या होता है तो इसको देख लेते हैं।
ये सबसेट क्या होता है, यानी उप समुच्चय क्या होता है। यहां पर आपको दो अवयव यानी दो समुच्चय आपको लेने पड़ेंगे। समुच्चय तो आपको पढ़ा दिया है, अभी आगे पढ़ चुके हो। तो हम समुच्चय आपको लेते हैं ए, एक समुच्चय बी। हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक ये है एक ये है। अब ये बताइए आप कौन सा समुच्चय किस समुच्चय में डूब जाएगा। डूब जाने का अर्थ क्या ये इतना बड़ा समुच्चय, ये अवयव क्या इसके अंदर डूब जाएंगे कि ये वाले सभी अवयव इसके अंदर डूब जाएंगे। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि बी के सभी अवयव ए में डूब जाएंगे कि बी के सभी अवयव ए में डूब जाएंगे। आप लोग ये बताओ। तो आपका कहने का अर्थ ये होगा कि सर जी ये सब इसके अंदर डूब जाएंगे, ना कि ये। कहने का डूबने का अर्थ ये हुआ कि 2 यहां पे मिल रहा है, 4 इसमें मिल रहा है, 6 इसमें मिल रहा है, ये इसमें डूबना हुआ। अगर हम ये कहें कि ये इसमें डूब रहा है तो डूबने का अर्थ हुआ क्या, ये एक इसमें, तो क्या एक इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो क्या कहेंगे, ये इसमें डूब जाएंगे। डूब कौन रहा है, ये डूब रहा है, यानी बी डूब रहा है ए में। तो हम कहेंगे बी सबसेट होगा, और सबसेट को लिखने का तरीका ये होता है, चिन्ह ये इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, बी सबसेट ए, यानी बी उप समुच्चय होगा ए का। एक आप लोगों के लिए एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग बताओगे। समुच्चय ए आपको दिया हमने, दो 3 5 7 11 और एक समुच्चय बी दिया, एक समुच्चय बी दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक हमने ये दिया, यहां पे नाम दूसरा कर लो, इसको पी कर लो, इसको क्यू कर लो। अब यहां बताइए कौन किस में डूबेगा। कहोगे सर जी पी वाला क्यू में डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, क्योंकि 2 यहां पाया जा रहा है, 3 पाया जा रहा है, 5 पाया जा रहा है, 7 पाया जा रहा है, 11 पाया जा रहा है, सब पाए गए। मतलब पी डूब जाएगा क्यू में, क्यू में डूब जाएगा तो हम कहेंगे पी सबसेट होगा क्यू का। ये हो गया। तो ये आपका समुच्चय भी समझ में आ गया होगा, जो डूब जाए वही सबसेट कहलाएगा। यानी पी डूबा तो पी उप समुच्चय होगा क्यू का, यहां बी डूबा तो बी उप समुच्चय होगा ए का। ठीक है, तो ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। समुच्चय भी समझ में आ गया, उप समुच्चय भी समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन को हम लेते हैं बेटा पहले। कार्तीय गुणन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसको देखो पहले समझो। ये बवाल क्या है, इसको समझने से पहले हम आपको बता देते हैं कुछ बातें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब जब भी किया जाएगा उसमें 2 समुच्चय होना अनिवार्य है। पहली बात, 2 समुच्चय, 2 समुच्चय आपकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमने मान लिया, माना एक समुच्चय हमारे पास ए है जिसका 2 और 5, एक समुच्चय बी है जिसके अंदर 1 2 3। हमारे पास का 2 समुच्चय होने चाहिए। तो हमने बोल दिया कि पहला समुच्चय हमने मान लिया, कुछ भी आप मान सकते हो, हमने मान लिया एक समुच्चय ये है, बी हमारे पास समुच्चय ये है। ए के अंदर ये एलिमेंट है, बी के अंदर इतने एलिमेंट है। अब देखते हैं कार्तीय गुणन अब कैसे समझाया जाएगा। तो हम कहते हैं, आप लोग एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत बड़ी यहीं से
इंसान की लाइफ, इसीलिए हम कहते हैं, हमारा मानना है, बाकी लोग कहते हो अथवा ना कहते हो, हमारा मानना होता कि इंसान का जन्म 2 बार होता है। वो कह दो कैसे सर जी जन्म 2 बार कैसे हो जाता है? 2 बार जन्म ऐसे हो जाता है भैया, एक बार तो शादी जब नहीं होती है, एक वाला वो जन्म बहुत अच्छा होता है, और शादी जब हो जाती है तो फिर हालत खराब हो जाती है। समझ गया? 2 जन्म। तो हाँ, इनकी हम शादी कराने वाले हैं। तो देखो भैया कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे देखते हैं। यहां पर एक घर ये है, एक घर ये है, तो इस घर में 2 सदस्य हैं और दोनों सदस्यों की शादी होगी। तो जब इसकी शादी, इस घर में शादी जब चालू होगी, इसकी, इस बच्चे की शादी है, तो ये क्या करेगा, इसको भी निमंत्रण देने जाएगा, इसको भी देने जाएगा, इसको भी देने जाएगा। तो क्या होगा, 2 देगा A को, और 2 देगा 2 को, और 2 देगा 3 को। हो गया 2 का काम, शादी खत्म। इसके बाद जब 2 की शादी हो गई तब 5 की शादी होगी, तो 5 भी वही काम करेगा। कहेगा हमारे जो साथी संबंधी है उनको हम निमंत्रण दे आते हैं। तो 5 देगा जाकर 1 को, 5,2, 5,3। ये हमारा हो गया। तो ये ध्यान रखो, कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन बेटा इसी को कहते हैं। अगर एक अवयव और आगे होता तो फिर उसकी भी इसी प्रकार शादी कराते, और आगे होता तो उसकी भी इसी प्रकार आगे शादी कराते। जितने होते सबका इसी प्रकार से हाल होता सबका। ठीक है, तो कार्तीय गुणन, इसकी शादी हो रही, इनकी शादी हो रही थी ना, तो इसको आगे लिखा जाएगा A क्रॉस B। A क्रॉस B, अगर शादी इनकी होती तो बोला जाता, तब बोला जाता B क्रॉस A। कब? जब इसकी शादी होती, ये निमंत्रण देने जाता, तो हम बोलते B क्रॉस A। और यहां पर ऐसा तो नहीं हो रहा है, यहां इसकी शादी इसमें मतलब इसकी शादी हो रही है, तो ये निमंत्रण देने जा रहा है। तो जब भैया जिसकी शादी होगा उसी का नाम पहले लिखते हैं, A क्रॉस B और B क्रॉस A। B क्रॉस A मतलब B देने जाएगा सबके पास कार्ड, A है तो A को कार्ड। अब ध्यान रखना कि कार्तीय गुणन को हम A क्रॉस B से, अगर P Q है, 2 अवयव, 2 समुच्चय, तो P क्रॉस Q लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आ गई होगी। इसके बाद कार्तीय गुणन आने के बाद क्रमित युग्म आता है। जिसको बोलते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या है? ये कुछ नहीं है। अगर कार्तीय गुणन समझ में आ गया तो सब कुछ। एक बार कार्तीय गुणन फिर से समझ लो। हमने क्या बोला बच्चे, यहां पर 2 समुच्चय होने चाहिए, 2 समुच्चय आप हमने ले आए। अब हमने बोला कि बच्चे ये जो है इसकी शादी कराओगे, इस घर में शादी होगी तो A क्रॉस B बोला जाएगा, अगर इस घर में शादी है तो B क्रॉस A बोला जाएगा। शादी का अर्थ ये हुआ कि जब इसकी इस घर में शादी होगी मतलब इसका, तो ये फिर देने जाएगा कार्ड सबके पास। फिर इसके बाद इसकी शादी होगी तो ये देने जाएगा इसके पास, इसके साथ और इसके पास, और आगे होता तो वो भी इसको देता, इसको देता, इसको देता, इसलिए A क्रॉस B। बस इसे हम बोलते इसलिए है कि आपको समझ में आ जाए और आप कभी भूलो ना। ठीक है, अब आता है क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होता है? ये एक व्यवस्थित क्रम का एक ऐसा पेयर होता है जो छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और दोनों अवयवों को बीच में कॉमा लगा होता है। जैसे हमारे पास ये जो पेयर है, ये पेयर x और कॉमा y का रूप है, तो इस वाले पेयर को हम ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म कहेंगे। ये भी हमारा पेयर x, y के रूप में है। x, y आप कहते हो, ये कैसे समझ गए? अरे कहने का मतलब बेटा, छोटा ब्रैकेट लगा हो और बीच में कॉमा लगा हो, यहां पर कोई संख्या हो और यहां पर भी कोई एक संख्या हो, तो इस प्रकार का जो रूप होता है उस रूप को ही हम कहते हैं क्रमित युग्म। कहने का मतलब ये भी देखो, क्यों इसमें भी देखो छोटा ब्रैकेट से बंद है और कॉमा लगा है, तो ध्यान रखना
छोटा ब्रैकेट से बंद होना चाहिए और उसमें कॉमा लगा होना चाहिए और उसके अंदर 2 एलिमेंट हों तो बेटा वो हमारा क्रमित युग्म कहलाता है। ठीक है, लिखना चाहो तो इसकी हम परिभाषा लिख के दे सकते हैं आपको, है। चलो लिख देते हैं। तो बच्चे ये हमने लिख दिया है परिभाषा क्रमित युग्म की। क्रमित युग्म की परिभाषा क्या लिखे हैं? कॉमा से पृथक करके, देखो कॉमा यानी कॉमा का पृथक करके छोटे कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। यानी देखो छोटा कोष्ठक होगा और कॉमा से पृथक करेंगे और जो इस प्रकार का लिखने का जो तरीका होता है उसी को हम कहते हैं क्रमित युग्म। ठीक है, ये हमने परिभाषा लिख दी है। आप लिखना चाहो तो लिख लो, लिखना कोई जरूरी नहीं होता सारी चीजें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। या एक और यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, समझ गए। एक्स वाई भी हो सकता है, ए कॉमा बी, या अब ये भी हमारा ये एक्स ये वाई होगा, ये हमारा ए कॉमा बी होगा, समझ गए। तो ये हमारे जितने पेयर हैं, ये सभी पेयर हमारे ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के बारे में जानकारी करते हुए हैं, तो देखते हैं। हमने आपसे बोला एक चीज, क्या बोला कि एक लड़का राहुल है और इस राहुल के बारे में एक अध्यापक कहता है ये लड़का हमारी कोचिंग में पढ़ता है। कुछ भी कोचिंग का नाम होगा, एपीएस, कुछ भी नाम हो सकता है कोचिंग। ये कोचिंग का नाम है एपीएस और इस एपीएस में पढ़ता है, तो हम कहेंगे भाई साहब ये बिलोंग करता है। और एक दिन हम देखने पहुंच गए कि राहुल आया है, एपीएस की कोचिंग में गए, हम खड़े हो गए जाकर और एपीएस में खड़े हो गए और हमने उनसे बोला कि राहुल है क्या? देखा हमने खड़े होकर, उसमें राहुल आते ही नहीं था। तो हमने बोला यार बड़े झूठा आदमी हो, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। कहने का अर्थ है इसका अर्थ होता है, हिंदी में भावार्थ होता है से संबंधित है और से संबंधित नहीं है। इसका अर्थ हुआ से संबंधित नहीं है और इसका अर्थ हुआ से संबंधित है। मतलब वो चीज अगर उसमें पाई जाती है तो बिलोंग्स टू बोला जाएगा, वो चीज उसमें नहीं पाई जाती है तो बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू बोला जाएगा। ठीक है, अब हम आपसे पूछते हैं, आप बताओ, इसे देखें बता पाओगे आप कि नहीं बता पाओगे। तो चलते हैं, चर्चा करते हैं। एक हमने लिखा समुच्चय ए है, 1, 2, 3, 4, 5। हमने बोला कि ये 5 कोचिंग ए में जाता है, ये 5 क्या ए में जाता है? तुम कहोगे 5 देखना पड़ेगा, 5 क्या ए के अंदर गए, देखा हाँ ये बैठा तो है, पाया तो बिलोंग करेगा। हमने आपसे पूछा 10 ए में बिलोंग करता है, तुम कहोगे देखना पड़ेगा, देखते हैं 10 कहीं नहीं पाया गया बॉस, तो क्या होगा? नॉट बिलोंग्स टू है। अगर हम आपसे पूछ दिए भैया ये 4 बताइए क्या बिलोंग करता है, कहोगे यस बॉस ये पाया जाता है, बिलोंग करेगा। तो बिलोंग करेगा ना बिलोंग करेगा, ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कि समुच्चय ए में पाया जा रहा था तो बोल दिया, नहीं पाया गया तो नहीं बोलेंगे, तो कोई बड़ी चीज नहीं है ये। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे, अब हम आगे चलते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया होगा? समुच्चय, उपसमुच्चय, कार्तीय गुणन, क्रमित युग्म, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अब हमें जब ये अगर बेसिक चीजें आ चुकी हैं तो हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि आपको भूमिका यानी परिचय के पास ले जाएंगे। भूमिका मतलब परिचय, इंट्रोड्यूस आपको कराएंगे संबंध और फलन से। फिर अगर आपको इतनी चीजें जानकारी है तो ये सब चीजें जानकारी देने के बाद अब हम चलते हैं आपको भूमिका यानी परिचय करवाने का आप कोशिश करते हुए।
तो परिचय कैसे कराते हैं? तो परिचय में पहले हम आपको किससे किससे आपका परिचय कराने वाले हैं वो देखो आप। तो बच्चे देखिएगा, अब हम लोग बेसिक पढ़ने के बाद अब हम भूमिका में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संबंध पढ़ेंगे, द्विआधारी संबंध पढ़ेंगे, प्रांत, परिसर, सह प्रांत की आपको इससे परिचय कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है संबंध। संबंध से आपका हम परिचय कराने वाले हैं। तो बाकी चीजें बेटा हम यहां से हटा देते हैं, पर याद रखना संबंध, द्विआधारी संबंध, प्रांत, परिसर, सह प्रांत बारी बारी से हम आपका परिचय कराने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहां आता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम आपको जानकारी बहुत विस्तार में यहां से देंगे हर चीज को। तो रिलेशन की हम यहां से दो परिभाषाएं बताएंगे। पहली परिभाषा, किसी कथन, एक बात अगर और समझो, संबंध, संबंध एक प्रकार का कथन होता है। संबंध एक प्रकार का कथन होता है। संबंध एक प्रकार का कथन होता है। क्या होता है? संबंध एक प्रकार का कथन होता है जिसमें दो अवयव पाए जाते हैं। संबंध एक प्रकार का कथन होता है जिसमें दो अवयव पाए जाते हैं। यदि ये दोनों अवयव कथन की पालना करें, यदि ये दोनों अवयव कथन की पालना करें तो वही कथन, मतलब यही कथन संबंध में एक आपको बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं, उससे सारी मतलब चीजें अच्छी से समझ में आ जाएंगी। यही कथन संबंध दिख रहा है ना? ठीक है। तो एक आपको हम एग्जांपल देते हैं बहुत ही सुंदर। मोहन सोहन का पिता है। मोहन सोहन का पिता है। ये एक हमने क्या दिया आपको? ये हमने आपको एक दिया कथन। कथन को दूसरा नाम वाक्य, इंग्लिश में इसे कहोगे सेंटेंस। ये एक प्रकार का वाक्य है। क्या है? समझ बात आई? संबंध की परिभाषा बता रहे थे। संबंध की हम दो परिभाषाएं आपको बताएंगे, जिसमें एक हम अपनी मतलब भौतिक जीवन से मिलती जुलती एक हम परिभाषा आपको बताने की कोशिश किए, फिर एक जो गणित में होती अप्लाई, बिल्कुल उसी से मिलती जुलती, दोनों एक बाद में एक ही जैसी मिल जाती हैं, पर आप समझने की कोशिश करें दोनों को। ठीक है। तो संबंध एक प्रकार का कथन होता है। तो दिखाई दिया कि ये एक प्रकार का कथन है, यानी वाक्य है। यहां तक तो आपने समझ लिया। फिर इसके बाद आपने बोला यहां से यहां तक समझाइए सर जी। समझो, जिसमें दो अवयव पाए जाते हैं। दो अवयव मतलब दो इंसान पाए जाते होंगे। एक देखो ये इंसान पाया गया, एक इंसान ये, यहां इंसान पाए गए, कहीं दो वस्तुएं पाई जाएंगी, कहीं दो संख्या, मतलब दो अवयव मतलब पाए जाएंगे। दो अवयव का मतलब कोई दो चीजें हो सकती हैं। दो अवयव पाई गई। यहां तक भी सर जी समझ में आ गया। इसके आगे चलते हैं सर जी। तो देखो,
अब यहां से समझने का काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या कहता है, यदि ये दोनों अवयव यानी ये दोनों अवयव कथन की पालना करें तो यही कथन संबंध में होगा, और पालना नहीं करेंगे तो यही संबंध कथन में नहीं होगा। अब कहोगे सर जी कैसे पालन करेंगे, कैसे इनकी आज्ञा का पालन करेंगे? पालन कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं कह दूं कि ये लड़का सोहन है और ये लड़का मोहन है, अब मैं आपसे कहूं ये अगर दोनों पालन करते हैं मतलब मैं इनके पास गया, हमने बोला तुम सोहन के पिता हो, मोहन से हमने बोला क्या तुम सोहन के पिता हो, तो मोहन ने बोला यस बॉस, मतलब पालन हो रहा है, एक ने पालन किया। अब दूसरे से हमने पूछा, सोहन से पूछा क्या तुम्हारे पिता मोहन हैं, वो कहेगा यस बॉस। तो यहां पर दोनों अवयव कथन की पालना करें, ये भी पालना किया, ये भी पालना किया। यहां से बात ये निकल के आई कि जब दोनों अवयव ये कथन की पालना करते हैं तो ये कथन फलन यानी संबंध होगा। क्या होगा? कथन संबंध होगा। समझ में आ गई बात? फिर से एक बार इसे समझने की कोशिश करें, फिर एक नया एग्जांपल देते हैं, फिर उसको समझाते हैं। हमने कहा कि मोहन और ये सोहन दो हमारे पास इंसान हैं। अब इनके पास मैं गया, हम पहुंचे पहले इसके पास, मोहन के पास। हमने मोहन से बोला कि बॉस ये बताइए कि आप क्या सोहन के पिता हैं? किससे पूछा हमने? मोहन से। वो कहता है यस बॉस। और फिर हम गए सोहन से पूछा क्यों भाई सोहन तुम्हारा बाप मोहन है? वो कहेगा यस बॉस। ओ अगर यहीं पर ये कितना भी चिल्लाए और ये कह दे मेरा बाप वो नहीं है, तो भाई साहब जेल हो जाएगी, इसको जेल। समझ रहे हो कैसे जेल हो जाएगी? एफआईआर कर सकता है नहीं कर सकता है? चलो हम एफआईआर नहीं करवाएंगे क्योंकि हम अपना पढ़ाई पर देखो, ठीक है? समझ गए? पालन दोनों को अगर नहीं करेगा तो मतलब जेल नहीं, मतलब वो संबंध में नहीं होगा, ठीक है? तो ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। एक हम संबंध और लेते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो भैया, एग्जाम्पल लेते हैं। एक रिलेशन हमने लिया x, y सच दैट x बड़ा होगा y से, जहां x आएगा a से, y बिलोंग करेगा b से। ये हमने बेटा एग्जाम्पल लिया। इस एग्जाम्पल को आपको समझना है कि ये आपको हम परिभाषा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलते हैं आगे। तो हम अब इसको बेटा हमें हटाना पड़ेगा कुछ बहुत। तो भाई आपको पहले इसका अर्थ समझा दें, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे हो कि ये क्या लिख दिया आपने। ये तो वाक्य लिखा अच्छा लगा, पर ये वाक्य कैसा लिख दिया जो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। ये भी बेटा एक संबंध है, ये भी एक संबंध है, पर ये संकेत में लिखा है, संकेतिक भाषा में लिखा है। ये आपकी एक हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, पर ये भी एक सेंटेंस पर ये संकेतिक भाषा में लिखा है। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कुछ संकेत कर रहा है, संकेतिक भाषा में लिखा तो संकेत कर रहा है। क्या संकेत कर रहा है? आर मीन्स रिलेशन। ये आपको एक संबंध दे रहा है,
और आपसे कह रहा है एक्स और वाई, मतलब ये दोनों पेयर में होंगे। जिस प्रकार यहां पे मोहन और शोभन बिलोंग कर रहे थे रिलेशन में। क्यों बिलोंग कर रहे थे? क्योंकि जो सोहन का पिता क्या है? मोहन रिलेशन में था, तो इसलिए बोल दिया गया। अब यहां पर यक्स और वाई है। क्या है? यक्स और वाई। इसमें किस प्रकार का संबंध है यक्स और वाई में? जैसे मोहन और सोहन में एक संबंध था, उसी प्रकार यक्स और वाई में संबंध है। वो किस प्रकार है? तो बताया जा रहा है सच दैट। सच दैट का अर्थ होता है, ये लिखा है सच दैट, और सच दैट का अर्थ होता है हिंदी में इस प्रकार की। सच दैट का अर्थ हुआ इस प्रकार की। किस प्रकार की? कह रहा यक्स बड़ा होगा वाई से, पर कह रहा जो यक्स आएगा वो समुच्चय ए से आएगा, वाई जो आएगा वो समुच्चय बी से आएगा। ये इतनी बात बोल, इतनी बात आपको समझ में भी आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। क्या बोल रहा है फिर से समझिएगा। जो संबंध दिखाया जा रहा है यहां पर, वो संबंध यक्स और वाई के बीच दिखाया जा रहा है। यक्स और वाई में किस प्रकार संबंध है? तो वो कह रहा है इस प्रकार है, सच दैट, जिसको हिंदी में कहते हैं कोलन का चिन्ह। कोलन का चिन्ह क्या कहता है? सच दैट। इसका जो संकेत करता है ये किसकी ओर? कहता है इस प्रकार है कि। किस प्रकार है कि यक्स बड़ा है वाई से, पर ये यक्स कहां से आया? वो समुच्चय ए से आया। बी कहां से, वाई कहां से आया? वो कह रहा समुच्चय बी से आया। ये इसका अर्थ हुआ। अब ये समझ गए होंगे, पढ़ना सीख गए। जब चीजें पढ़ने लगोगे बेटा, यहीं से बच्चे, अगर ये कहीं लिख दी जाती है सांकेतिक भाषा, तो उससे बच्चे को नहीं समझ में आता है। जब ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेंगी, अभी आपको थोड़ा 1-2 क्लासें आप जब अटेंड करोगे तो सारी चीजें बेहतरीन तरीके से आ जाएंगी आपको। तो देखो, चलते हैं बच्चे। आपको हम 2 संख्या लेते हैं, तो हम एक समुच्चय ए लेते हैं। 1 2 3 4 5। एक समुच्चय बी लेते हैं, 4 5 6। हमने लिख लिया, और उसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलते हैं, 5 6 3 4 5। ये हमने लिख दिया, समुच्चय ए लिख दिया और समुच्चय बी लिख दिया। थोड़ी जगह कम है तो बेटा इसे आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो हमने समुच्चय ए लिख दिया और समुच्चय बी लिख दिया। समुच्चय आपका ये रहा, समुच्चय बी आपका ये रहा। अब कहोगे सर जी यक्स कहाँ रहा? तो ये यक्स जो है, इन जो अवयव है, इन अवयव को हम बोलते हैं यक्स। क्या बोलते हैं? यक्स। और जो बच्चे समुच्चय बी में जो वाई अवयव हैं, वो वाई हमारे ये है, ये हमारे वाई हो गए, ठीक है। तो यक्स और वाई, तो आप इतनी चीजें तो आप समझ ही गए होंगे बेहतरीन तरीके से। अब बारी बात आती है यहां से इतना समझने की है। इतना समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, हमने इसमें से यक्स करा, यक्स लिखो, हमने एक लिख लिया, कोई भी यक्स लिख लो, 5 लिख लिया। और इधर से हमने वाई कुछ भी लिख लिया, हमने 4 लिख लिया, ये लिख लिया। और हमने बोला ये यक्स कॉमा वाई लिख दिया, ये यक्स ये वाई। क्यों? ये 5 लिखा गया वो यक्स से लिखा गया है, वाई ये मतलब 4 जो लिखा गया वो वाई से लिखा गया है। अब ये देखो कह रहा रिलेशन है, रिलेशन है क्या? तो हम कहेंगे रिलेशन है क्या, ये तो हमें नहीं पता है। तो कहेगा देखो रे, ये देखो यक्स बड़ा होना चाहिए वाई से, मतलब यक्स ये है वाई ये है, ये बड़ा होना चाहिए। क्या बड़ा है? यस बॉस बड़ा है। तो कहेगा ठीक है, ये रिलेशन में होगा। और हमने यदि कह दिया, हमने लिख लिया यहां से, भाई पहले बोलता यक्स, यक्स का मतलब हम 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 2 लिख लिया। वाई से हमने 5 लिख लिया, क्योंकि बाद में आती है, दोबारा आती बारी वाई की, तो वाई को हमने लिख लिया। अब हमसे पूछता है ये जो तुमने लिखा है, क्या ये आपका रिलेशन में बिलोंग करता है?
तो हम कहेंगे जनाब ये तो बिलोंग नहीं करता, बात का पालन नहीं करता है। सर जी रुक जाओ, इस परिभाषा को तो आप समझा ही नहीं रहे हो इसमें, तो इस परिभाषा को इसमें समझ लीजिए आप। परिभाषा को बेटा इसमें इस प्रकार समझाते हैं कि देखिएगा, कह रहा है संबंध इस प्रकार है। संबंध एक प्रकार का कथन होता है। कथन है, क्या कथन है कि x बड़ा है y से। कथन ही तो है, आप लिख दो इसे, x बड़ा है y से, तो कथन होगा कि नहीं बड़ा होगा, ये बात हो गई। ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, कथन होता है जिसमें दो अवयव होते हैं। हाँ, दो अवयव हैं, एक x है एक y है, दो कथन भी पाए गए, दो अवयव भी पाए गए। अब इसमें कह रहा है यदि दोनों अवयव कथन की पालना करते हैं, देखो यहां पर जनाब दोनों अवयव कथन की पालना कर रहे थे तो संबंध है, और ये दोनों अवयव कथन की पालना नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं पालना कर रहे हैं, ये कह रहा है x बड़ा होना चाहिए। यहां बड़ा कौन हो गया, यहां x बड़ा होना चाहिए, यहां y बड़ा हो रहा है, तो कथन की पालना हो रही है। कथन की पालना जनाब नहीं हो रही है। जब पालना नहीं हो रही तो बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू बोला जाएगा। इस प्रकार बेटा हमें ये बेटा संबंध की परिभाषा को हमने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाने का हमने कोशिश की है। अब एक संबंध की एक दूसरी परिभाषा है, उसको भी बहुत तेजी से सीख लेते हैं। फिर इसके बाद बेटा हम आज की क्लास, क्योंकि काफी लंबी हो रही है, तो हम इसको यहीं पर विराम करते हैं। तो देखो भाई दूसरी परिभाषा क्या है। पहली परिभाषा तो आप लोग सीख चुके हो, अब ये दूसरी परिभाषा कैसी परिभाषा होगी। यहां पर दो समुच्चय होंगे, समुच्चय ए और समुच्चय बी। क्या होगा, समुच्चय ए होगा और समुच्चय बी होगा, ठीक है, और उनका कराया जाएगा क्रॉस। क्रॉस करने से क्रॉस में एक इंसान डूब रहा होगा। डूब रहा मतलब सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा। कोई भी समुच्चय हो सकता है, हम समुच्चय मान लेते हैं। कोई समुच्चय है P है, वो इसमें क्या हो रहा है, डूब रहा है। जब डूब रहा होगा तो हम कह देंगे ये समुच्चय उप समुच्चय है किसका, A क्रॉस B का। A क्रॉस B का उप समुच्चय है कौन, P। तो ये हमारा जो डूबता है उसी को हम कहते हैं समुच्चय, यानी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध। तो उस समुच्चय P को नाम हटाकर उसे हम संबंध नाम दे देते हैं। कब नाम दे देते हैं ये याद रखना। कोई भी अवयव यानी कोई भी समुच्चय अगर A क्रॉस B के अंदर डूब रहा है यानी उप समुच्चय उसका है, तो हम क्या कह देंगे कि भैया संबंध जो होगा A क्रॉस B का अगर वो सबसेट है तो वो संबंध कहलाएगा, और अगर सबसेट नहीं होगा तो संबंध नहीं कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं बहुत तेजी से। जैसे हमारे पास A क्रॉस B लिख लिया, 1,2, 2,3, 3,4, ये हमने ऐसे ले लिया एग्जांपल। और एक हमारे पास समुच्चय K है 2,3 और 3,4। ये वाले अवयव इसके अंदर डूब रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि सबसेट होगा A क्रॉस B का। जैसे ये हमने कहा तो हमने ये कह सकते हैं यहां से कि K सबसेट जरूर है, वो बात तुम्हारी ठीक है, पर K को हम क्या कहेंगे, संबंध है। क्या है, संबंध है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, देखो अनजाने में हम लोग एक दूसरे, दो इंसान मिल जाते हैं, मिलने के बाद जब परिचय खुलता है तो हम क्या कहते हैं, हाँ यार हम तुम्हारे रिश्तेदार निकले। उसी प्रकार ये इसके अंदर डूब गया तो कहेगा अरे यार तुम तो मेरे रिश्तेदार हो, तो ये क्या नहीं, इसका नाम भैया नहीं बुलाएगा, अब जो इसका रिलेशन लगता होगा उस रिलेशन के नाम से बुलाएगा, अब के नहीं बोलेगा। जैसे हम लोग रास्ते में जाते हो और किसी अंकल से भेंट हो जाती है, अंकल से भेंट हुई और कहते हो अंकल ऐसे का ऐसी बात वैसी बात, थोड़ी देर उनसे ज्यादा देर तक बतियाते हो, फिर रिलेशन खुल जाता है, तब उनको जो रिलेशन में फूफा जी लगते वो है, तो कहते हो फूफा जी ऐसी बात वैसी बात, समझ गया कि नहीं समझ गया। फिर उनको अंकल नहीं कहते हो आप,
समझ रहे हो जनाब। तो उसी प्रकार ये के इसके अंदर डूबा, रिलेशन खुल गया। अरे यार ये तो मेरा रिलेशन निकला, और जैसे रिलेशन निकला तो हम कहेंगे भैया के को हटा कर यहाँ इसको रिलेशन नाम दे दें, जो रिलेशन होगा उस नाम से पुकारेगा। ठीक है, तो समझ गया होगे। यानी अब हम कहें मोटी मोटी बात ये भी आपको समझ में आ गई होगी बेहतरीन तरीके से। तो क्या कहोगे कि संबंध आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ये हो गई आपकी परिभाषा। किसकी? ये सेकंड परिभाषा है और ये भैया फर्स्ट परिभाषा है। दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी बेहतरीन तरीके से। अब आगे चलते हैं, फिर आगे चलने के बाद फिर आगे चलते हैं। तो ये बात आपको बेहतरीन तरीके से तो समझ में आएगी होगी। पर एक बात बेटा हम आपको लिखवा और दें थोड़ा। जब रिलेशन होता है जब संबंध होता है तब लिखने का तरीका क्या होता है? x, y बिलोंग्स टू आर। या तो आप ऐसे लिख सकते हो जब रिलेशन होता है, और दूसरा तरीका होता है x रिलेशन है y से। आप या तो ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। जब संबंध होता है तब आप रिलेशन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो, और जब संबंध नहीं होता है तब x, y नॉट बिलोंग्स टू आर। उसी प्रकार जब ये नहीं होता इसको लिखने में, तो x का रिश्ता y से नहीं है, तो नहीं होने का इस प्रकार लिखते हैं। समझ गए अब? तो बेटा आज की क्लास आपको हमारी अगर समझ में आई हो तो कमेंट करके यस लिख देना, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि आपको हमारी क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। और यदि समझ नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ कृपया करके आप हमें ये बताने की कोशिश करें कि हम किस प्रकार से पढ़ाएं जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलते हैं, काफ़ी समय हो गया है, तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी को राम राम, राधे राधे।